सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। अलंकार पार्ट 1 में हम लोगों ने जहां अलंकार के विषय में अध्ययन किया था, अलंकार के दोनों भेद शब्दालंकार अर्थालंकार के विषय में अध्ययन किया। उसके बाद फिर शब्दालंकार स्पेशल अर्थात शब्दालंकार के तीनों भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष के विषय में अध्ययन किया था। अब आज की इस क्लास में हम लोग अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले उसके संपूर्ण भेदों के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि किसी भी कविता अथवा काव्य की सुंदरता उसके शब्द और अर्थ से ही बढ़ती है, तो जहाँ शब्द से बढ़ती है वहाँ शब्दालंकार होता है और जहाँ अर्थ से बढ़ती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार के अंतर्गत कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में निर्धारित उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार ही हैं जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्लास 9th में अलंकार के प्रकरण के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। तो उपमा का अलंकार जिस शब्द अर्थालंकार का पहला भेद है, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है समानता या तुलना। जब हम दो वस्तुओं के बीच में समानता और तुलना को स्थापित करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी दो वस्तु या दो व्यक्ति, जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए या तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर पीपल के पत्ते और मन की गति की समानता की गई है कि दोनों एक जैसे ही डोलते हैं। जैसे पीपल का पत्ता हमेशा डोलता रहता है निरंतर, उसी तरह से मनुष्य का मन है जो चंचल है, जो पीपल के पत्ते की तरह हमेशा डोलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर दो अलग वस्तुएं हैं, एक पीपल का पत्ता और दूसरा मनुष्य का मन, और दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों के बीच में जो सामंजस्य, जो समानता स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है, वही हमारा उपमा अलंकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है तुलना या समानता। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, तो यहाँ सागर से तुलना की जा रही है हृदय की, कि जिस तरह से समुद्र गहरा होता है उसी तरह से व्यक्ति का हृदय भी गहरा होना चाहिए। मतलब उसे भी धैर्यवान होना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। जिस तरह से गिरी पहाड़ ऊंचा होता है उसी तरह से व्यक्ति का मनोबल, उसका मन का मनोबल भी ऊंचा होना चाहिए। तो यहाँ पर सागर का हृदय से, गिरी का मन से जो तुलना की गई है, जो समानता स्थापित की गई है, यही उपमा अलंकार है। तो उपमा का शाब्दिक अर्थ ही होता है तुलना या समानता। जहाँ पर दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में जो समानता या तुलना स्थापित की जाती है उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमा अलंकार के मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अगर आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं तो आपका उत्तर होगा कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म क्या है? जिस समान गुण के आधार पर सादृश्यता अर्थात समानता स्थापित की जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द क्या है? जिन शब्दों की सहायता से तुलना या समानता की जाती है उसे हम कहते हैं वाचक शब्द। जैसे उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं सा, सी, सदृश्य, समान, सम, तुल्य। ये सभी उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं।
तो इस तरह से उपमा अलंकार कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है। और जिस समान गुण के धर्म के आधार पर दोनों के बीच में समानता स्थापित की जाती है वह साधारण धर्म है। और जिन शब्दों की सहायता से इनकी तुलना की जाती है या इनका पहचान किया जाता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं, जैसे सा, सी, समान, सदृश, तुल्य इत्यादि। वाचक शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है पहचान के शब्द। तो इस तरह से उदाहरण के लिए जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है? सीता के मुख की। तो सीता का मुख क्या हुआ? उपमेय। किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हुआ? उपमान। दोनों के बीच में समानता क्या है? सुंदरता। जैसे चंद्रमा सुंदर होता है उसी तरह सीता जी का मुख भी है सुंदर। तो साधारण धर्म में यहाँ पर क्या है? सुंदर। वाचक शब्द क्या है? समान। तो इस तरह से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द ये चारों ही उपमा अलंकार के अंग हैं। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर उपमेय क्या है? मन। क्यों? क्योंकि मन की तुलना की जा रही है। उपमान क्या है? पीपल का पत्ता। क्यों? क्योंकि पीपल के पत्ते से की जा रही है। साधारण धर्म क्या है? डोलना। जिस तरह से पीपल का पत्ता डोलता रहता है उसी तरह से मनुष्य का मन भी चंचल है, वह डोलता रहता है। वाचक शब्द क्या है इसमें? सरिस। तो इस तरह से जो है इन उपमा अलंकार के जो ये 4 अंग हैं, इन चारों अंगों के द्वारा भी हम इनके उदाहरण को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब जहाँ उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है, यानी जिसकी तुलना की जाती है उसे और जिससे तुलना की जाती है उसे, दोनों को एक मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हृदय। चरण और कमल, कमल कोमलता का प्रतीक है। अब भगवान श्री कृष्ण का चरण कैसा है? वह भी कमल के समान कोमल है। तो चरण और कमल को एक मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ भगवान के चरण अर्थात पैर को अभेद रूप अर्थात बिना कोई अंतर किए कमल कहा गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ देखेंगे आप संत और सरोज के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता वहाँ रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, तो यहाँ चंद्रमा में खिलौने का आरोप कर दिया गया है, यानी चंद्रमा और खिलौने को एक मान लिया गया है और एक मान लेने के कारण ही यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम और रतन दोनों को एक मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, कमलवत चरण, चरण और कमल को एक मान लिया गया यहाँ पर। इस तरह से आपका यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। फिर अगला जो शब्द अर्थालंकार का भेद है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना या कल्पना, यानी जहाँ हम एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु की संभावना या कल्पना करते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनुकापने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ कवि ने कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आया
तो क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। ऐसा माना जा सकता है कि हवा के ताकत से सागर की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध से सागर के उठने की संभावना प्रकट की है, और इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संभावना या कल्पना। जहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे स्त्री है मानो लक्ष्मी, जनु जानो मानो, जनहु मनहु, ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान के शब्द हैं, मतलब वाचक शब्द हैं। इन शब्दों के माध्यम से हम अगर ये शब्द किसी भी पंक्ति में प्रयोग में हो तो वहाँ पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार मान सकते हैं। तो मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान के शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस तरह से उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार के बीच में क्या अंतर है उसकी एक छोटी सी ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत है। उपमा अलंकार में दो चीजों की तुलना की जाती है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। रूपक अलंकार में दो वस्तुओं को एक मान लिया जाता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में दो चीजों के समान होने की कल्पना की जाती है। यह उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा में सबसे प्रमुख रूप से अंतर है। उपमा में दो चीजों की तुलना की जाती है या समानता की जाती है, रूपक में दो चीजों को एक मान लिया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में दो चीजों के समान होने की कल्पना की जाती है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख और चंद्रमा में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्र है, मुख और चंद्रमा को एक कर दिया गया, इसलिए यहाँ रूपक है। मुख मानो चंद्र है, यानी मुख में चंद्रमा की सुंदरता की कल्पना की जा रही है, इसलिए यह क्या है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद तो इस तरह से फिर हम लोगों ने यहाँ पर उपमा रूपक उत्प्रेक्षा का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही।